Good morning, all of you. Morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your second head teacher and trainer. Today, I'm going to make you learn about uses of printer and non-impact printer. चलिए आइए देखते हैं. तो अब हम पढ़ने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कुछ टाइप्स आपके सामने यहाँ पे 6 तरह के प्रिंटर. मैं थोड़ा सा आपको उल्टा पढ़ाऊंगा, मीन्स डिसेंडिंग टू असेंडिंग पढ़ाऊंगा. इंकजेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. ठीक है, इसका यूज आपके डे टू डे लाइफ में कैसे है, कहाँ आइए देखते हैं. तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. These printers are fastest impact printer. However, they are more costly than impact printer. Impact printer से ये बहुत ज्यादा फास्ट है और बहुत ही महंगे हैं. और एक सबसे बड़ी बात, नॉइस फ्री है, नॉइस रिड्यूसर्स है. मतलब क्या, इसमें आवाज नहीं होती. इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या, नॉइजी प्रिंटर. क्या नाम था उसका? नॉइजी प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो बहुत ही आवाज करता है, बट ये प्रिंटर आवाज नहीं करता, साइलेंटली अपना काम करते हैं. ठीक है. They produce no noise during printing. The printer quality of non-impact printer is better than impact printer. Different non-impact printer are as follows. चलिए आगे देखते हैं. लेबल प्रिंटर. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लेबल प्रिंटर. तो लेबल प्रिंटर क्या कहता है हमसे? लेबल प्रिंटर कहता है, लेबल प्रिंटर is a small printer. It prints on an adhesive type material that can be placed on different items like in other packages, CD, toys, etc. Many label printers और also print barcodes. समझाता हूँ. आपने ध्यान दिया होगा, अभी जियो मार्ट में शॉपिंग करने आप लोग जाते हैं तो कुछ जो आइटम्स होते हैं उस पे कुछ क्लोज एक्सपायरी होती है, लाइक 4 दिन में एक्सपायर होगा, 10 दिन में एक्सपायर होगा, तो उसकी ऑफर प्राइसिंग निकलती है. ऑफर प्राइस मतलब 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में मिल रही है. कितने मिल रही है? तो उसके वो अलग से एक वो निकालते हैं, कोड निकालते हैं कि आप ये ऑफर कोड है, उस सील पैकेट पे लगाते हैं. इसलिए लगाते हैं वो खाली ऑफर नहीं बता रहे हैं आपको, वो ये भी अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप 4 दिन रख करके घर पे फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उससे जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे. क्योंकि हमने लेबलिंग की थी, आपने पढ़ा था उसमें, और तब आपने उसको बिल कराया था. उस पर स्पेशल कोड होता है, जब बिल करते हैं वो कोड स्कैन करके, तो ये चीजें क्लियर होती है. कस्टमर इस दिन देखेंगे, बिलिंग तो रहती ही रहती है, और बिलिंग के डे से उनके पास ये रिकॉर्ड होती है कि हमने कोड लगाया. तो एक तरीके का ये एडहेसिव मतलब कि गोंद लगा हुआ पेपर होता है जो स्टिकर का खुलता है. आपने वो स्टिकर्स भी देखे होंगे जो कॉपी पे आप लेबलिंग करते हो, है ना. ये हमारे स्टिकर्स होते हैं ना, किताबों के कॉपीज पे आप चिपकाते हो, वो क्या होते हैं? इसी प्रिंटर से प्रिंट होते हैं. वो लेकर आते किसी को, उसको आप क्या बोलोगे? लेबल प्रिंटर. क्योंकि क्या होता है, ये सारा लेबलिंग हो रही है. क्या हो रही है? टैग लगाना, पेस्ट करना, ये जो भी ऐसा कोई भी आपके सामने छोटा सा वो होगा, वो आपका लेबल प्रिंटर ही प्रिंटर है. चलिए इंकजेट प्रिंटर क्या पढ़ने वाले हम लोग? इंकजेट प्रिंटर. आइए ध्यान से देखते हैं. An inkjet printer is a computer peripheral that produces hard copy by spraying ink onto paper. पहले समझा देता हूँ. इंकजेट नाम में ही काम छिपा हुआ. इंक मतलब स्याही, जेट मतलब कि उड़ान भरने वाला जहाज जो काफी तेज होता है. जेट क्या बोलते हैं इसको? जेट. अब यहाँ पे स्प्रे की बात बोल रहा है. इससे पहले जो भी प्रिंटर्स थे वो हीटिंग मैकेनिज्म, नोट कर लीजिएगा. कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे थे? नहीं, हीट नहीं, हीटिंग. हीट मतलब होता है मारना, पीटना, तपाना, और हीट मतलब होता है गर्मी पैदा करना. तो हीटिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे थे, और वो क्या कहला रहे थे? नॉइजी प्रिंटर, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर कहला रहे. क्या कहला रहे थे? इम्पैक्ट प्रिंटर. बट ये प्रिंटर क्या है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि इम्पैक्ट मतलब कि प्रभावशील, जो आवाज से प्रभाव पैदा कर रहा था. नॉन इम्पैक्ट मतलब कि प्रभावशील नहीं है क्योंकि ये आवाज नहीं पैदा कर रहा था. यानी क्या कहता है? नॉइजी नहीं था, नॉट नॉइजी. ठीक है. इस प्रिंटर में इंकजेट पढ़ रहे हैं आप. इंकजेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो थी स्प्रे करना. क्या करना? पहले वाला याद है? हैमर था, पेन्स थे, वो डूब रहा था रिबन में और हिट कर रहा था, और उसका जो इम्प्रेशन था, जो छाप था, वो छप रहा था. ठीक. बट इसमें क्या है? स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी. हिट से क्या हो गई? स्प्रे हो गई. तो लिख दीजिएगा नोट्स में, अपने नोट्स के लिए, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इंकजेट प्रिंटर वाज यूजिंग स्प्रे टेक्नोलॉजी. क्या यूज कर रहा था? बिल्कुल. चलिए आगे देखते हैं. Typical inkjet printer can produce copy with a resolution of at least 300 dots per inch. आपको तो पता है कि DPI क्या होती है? क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग ऑफ अ प्रिंटर, है ना. प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर. डॉट्स पर इंच कितना? 300. 300 क्या होता है? नंबर्स ऑफ डॉट्स. एग्जैक्टली. अब आगे देखते हैं.
Some inkjet printers can make full color hard copies at 600 dpi or more. अब आजकल जो प्रिंटर यूज हो रहे हैं, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 1200 dpi तक आ चुके हैं। आप जो फोटो निकलवाते हो 600 से 1200 के बीच फ्लो निकलती है इसकी क्वालिटी, और बहुत शानदार प्रिंटर आती है। ठीक है, आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां सर्टिफिकेट आपको इशू करती है 600 dpi। आपका जो देखा होगा जो फाइबर वाला वो आधार कार्ड बन के आ रहा है 600 dpi, समझ में आ रहा तुमको? ओलंपिक सर्टिफिकेट 1200 dpi, कितना कोई करे किसी को? अब आगे देखिए, many models include other devices such as scanner, photocopier and dedicated fax machine along with the printer in a single box. अब क्या बोल रहा है, पहले फोटोकॉपी की मशीन बनी, फोटोकॉपियर हो गई, उसके बाद फोटोकॉपी के साथ स्कैनर भी डाला गया। आप खोलते हो फोटोकॉपी करने के लिए, बट पेपर नहीं है आपके पास, या पेपर है आपको व्हाट्सएप करना है, मोबाइल कैमरा नहीं है, या आपके पास सब कुछ है, कंप्यूटर में आपको केवल वो फाइल स्कैन करके सेव करनी है। सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट आपने आधार कार्ड पैन कार्ड रखा, प्रिंट आउट की जगह पे कंप्यूटर से स्कैन दबा दिया, क्या बटन दबा दिया, स्कैन करते ही उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके हार्ड डिस्क में सेव हो, आपके फाइल में स्टोर हो। एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल से कैमरे से फोटो खींचते हो तो क्या होता है, आपके रोम में सेव होती है क्या, उसकी इमेज जो कैमरे से क्लिक की गई है, क्या सर होती है बिल्कुल वैसे, बड़ी कोई किसी को नहीं। तो स्कैनर मतलब आप जानेंगे, फोटोकॉपी तो आपको पता ही है, और फैक्स का मतलब मैं बताऊंगा। मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, क्या इंडिया में क्या अनाउंस हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ रात के 8 बजे थे, याद है, रात के 8 बजे सभी को ये बात मालूम थी, भगदड़ मच गई, कोहराम मच गया, अरे पैसे क्या होंगे, कल सुबह से नोट क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन सभी डीएम्स कलेक्टर्स ऑफिस में, सेक्रेटरी के ऑफिस में, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिस में फैक्स पहुंचा उनके ये लाइव होने से पहले। जी हाँ, अभी फैक्ट्स क्या होता है, पीएमओ ऑफिस से एक ऑर्डिनेंस पास होता है सभी विधायकों सभी सांसदों की मंजूरी से कि हम ये नया क्या बोलते हैं कानून पारित कर रहे हैं कि आज से पुराने नोट बंद हो जाएंगे। तो जब ये चीज लागू हुई, अप्लाई हुई, फॉर्म में आई, सबके सारे अधिकारियों के पास एक ही फैक्स फोटोकॉपी पहुंची हुई थी पीएम ऑफिस से। क्योंकि क्या होता है, कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अनाउंस करने से मान्य नहीं होंगे, बात समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ का डीएम अगर कहता है कि ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, गोली चलाओ इनके ऊपर, शूट एट साइड, तो वहां का जो एसपी होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो वहां पे इंचार्ज होगा, वो कहेगा आप राइटिंग में लिख के दीजिए। तो जैसे ही वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेटर पैड टाटा सुमो प्रोडक्ट के ऐसे साइन करेगा, साइन करते गोली चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑन राइटिंग है, मुंह से बोलेगा तो नहीं मान लूंगा, लिख के दीजिए, समझ गया, तो कानून नहीं होगा इसके पीछे। तो इसके लिए फैक्ट्स का यूज हुआ, वो जो भी बोले लाइव आकर के, बिकॉज सामूहिक सबके सामने सबको बोलना था, तो दुनिया को सुनना था, लेकिन ये चीज फैक्ट्स की गई, सारे अधिकारियों को क्या पहुंचा, फैक्ट्स। अब फैक्ट्स होता क्या है, आपने कंप्यूटर पे कोई डेटा टाइप किया और यहाँ से फैक्स मशीन से आपने एंटर दबाया, जिस जिसकी और फैक्स मशीन लगी होगी वो डेटा सीधे वहां प्रिंट आउट निकल जाएगा सीधे। बाकी आप क्या करते हो, आपके मोबाइल पर मेल आता है, लैपटॉप पर मेल आता है, एडमिट कार्ड आता है, आप जाते हो निकलवाते हो, वहां फैक्स मशीन लगी है 24/7 चालू रहती है, नोटरी की तरह लगी, आपने भेजा वो निकल गई, प्रिंट आउट हो गया, क्या हो गया, चलिए समझ में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे पूछ कैसे स्प्रे वो करता कैसे है, उस तरीके को देखेंगे बड़े करीब से। नोजल, आपने नोजल सुना है, समझा देता हूँ। ये इंक टैंक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इंक टैंक है, इसमें इंक भरी हुई है, ढक्कन खोल के टपकाऊंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा, ये देखिएगा पतला सा मुंह निकला हुआ है और पीछे टैंक बहुत बड़ा है, मैं दबाऊंगा तो एक यहाँ पे ड्रॉप हो गई, एक यहाँ पे क्या होगी, ड्रॉप हो गई, देखिएगा ड्रॉप हुआ, इसको आप क्या बुलाएंगे, नोजल, क्या बुलाएंगे, और ये जो बूंद निकली इसको क्या, ड्रॉपलेट, क्या बुलाएंगे, और अंदर का पता है क्या है, इंक ड्रॉपलेट, क्या बुलाएंगे आप, स्याही की बूंद यहाँ पे ड्रॉप करके। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखिए ध्यान से, इसके लिखा क्या है, when referring to a non-impact printer like an inkjet printer, a nozzle is a small hole found, मैं बताया छोटा सा छेद मिलेगा आपको नोजल के रूप में जहां से टपकेगा। फिर देखिए प्रिंटर कार्ट्रिज, कार्ट्रिज मतलब क्या, रिफिल, जिसको रिफिल बोलते हैं प्रिंटर, उसको कार्ट्रिज बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्या बुलाते हैं, कार्ट्रिज। ठीक है आगे देखिए,
प्रिंट हेड, कार्ट्रिज प्रिंट हेड, प्रिंट हेड के पास एक कार्ट्रिज होता है जिसको हम रिफिल बुलाते हैं, और बार बार क्या होता है, कार्ट्रिज को इंक से फिल करते हैं। नोजल कैन बी स्मॉलर देन अ ह्यूमन हेयर, उसकी उसकी जो नोजल होती है वो इंसान के बाल से भी ज्यादा महीन है। अब बताइए, ये तो बहुत बड़ा छेद था ना, मतलब गिरा, पूरी बूंद गिर गई, उस एक बूंद में न जाने कम से कम 50 पन्ना प्रिंट करेगा आपको प्रिंटर, कितना, एक बूंद में, सोचिए। तभी तो उसका कार्ट्रिज जो होता है वो 2000 पन्ना 3000 पन्ना प्रिंट आउट निकलता है, फिर खत्म होता है, फिर आप कार्ट्रिज रिफिल करवाते हो, क्या करते हो। चलिए आगे देखते हैं। Nozzle can be smaller than a human hair. Each nozzle produces millions of ink droplets. समझिए आप, हर नोजल एक बार में मिलियंस, यानी एक मिनट में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, कितने होते हैं, अब मिलियंस यानी कई लाख बोल रहा हूँ, कई मिलियंस ड्रॉपलेट्स, यानी कि इंक की बूंदे, इंक की बूंदों को क्या बोल रहा है, ड्रॉपलेट्स में, यानी कि कई लाख ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। यूज क्रिएटिंग द इमेजेस एंड टेक्स्ट जनरेटेड बाय द प्रिंटर, प्रिंटर द्वारा दिया गया जो भी इनपुट था, इनपुट तो कहीं और से आ रहा है, कीबोर्ड माउस या फिर माइक, जो भी आप इनपुट देते हो इमेजेस से डाउनलोड कर से, उसके माध्यम से ये इंक की बूंदों से क्रिएट करता है आपके लिए इमेज। इस नोजल की जो विड है, जो उसकी साइज है, वो एक पेयर से भी पतली है और मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट बनाता है एक ड्रॉप का। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, ये नोजल है, पीछे इसका इंक टैग लगा हुआ है, जैसे कि रिफिल का आपके पास ये इमेज है, क्या है, आप एक इमेज, एक फोटो दे रहे हो प्रिंट आउट निकालने की, फोटो कॉपी करने को, ये इमेज डेटा है, उसको डेटा मिल गया कि हाँ ये प्रिंट कर रहा है, इसका कमांड इस तक पहुंचता है, यहाँ पे इंक आ रही है, ये क्या आ रही है, ब्लू वाली, ये इंक आ रही है, इंक जब आएगी तो नोजल आपको नीचे मिलेगा जो छेद है महीन सा। हीट एंड पाइजो एलिमेंट, क्या बोलते हैं, पाइजो, क्या एक ऐसा ग्रीक वर्ड है, पाइजो, नोट करेगा, PIEZO, पाइजो। पाइजो का मतलब होता है अलग अलग करना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्या करना, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे पाइजो होता है क्या। हीट लिखा, हीट मतलब क्या होता है, गर्मी, और बांटना, क्या क्या चीजें गर्मी से बढ़ जाती हैं, आपने ध्यान दिया, नहीं आइस वाइस तो चलो ठीक है, गर्मी से आपने क्या चीज देखी है, अगर आप धूप में जाते हो तो आपकी बॉडी से क्या चीज डी अटैच होती है, स्वेटिंग, पसीना, स्वेट, आपकी बॉडी नॉर्मल होती है, जब गर्मी वाली कंडीशन में बॉडी पहुंचती है तो क्या होती है, बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट, पसीना, पसीना क्या टपकता है ना, वो तो अलग होता है, बॉडी छोड़ देता है, तभी तो यहाँ पर जब हीट प्रोड्यूस होती है तो जिसका इंक टैंक होता है वो एक्टिव हो जाता है और फ्लो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, फ्लो, जब बहाव गिरे तो प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा तो नॉर्मल तो पतला है, बट कहते हैं ना नाव को डुबाने के लिए एक छेद काफी है, ठीक, ये जो आपका नोजल है वो जब स्पेस क्रिएट करेगा तो यहाँ से ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगी, और नीचे पेपर है, नीचे क्या है, आपको पता है इसका आउटकम क्या होगा, सारी ड्रॉप ड्रॉप करके इकट्ठा होंगी और इमेज आपकी क्या होगी, जनरेट, क्या होगी, जनरेट। ये काम इतनी शार्पनेस के साथ होता है जिसकी हद में, आगे इंक प्रिंटर के बारे में और डीपली हम जानेंगे। Are essentially made up of a print head which consists of nozzle which spray droplets of ink onto the paper to form characters. इंकजेट प्रिंटर जो है वो किससे मिलके बना है, तो इंकजेट बना है नोजल से, और नोजल क्या करता है, प्रिंट हेड की तरीके से काम करता है, जो कि इंक की बूंदों को, ड्रॉपलेट्स को मिलियंस में डिवाइड करके पेपर पे कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, चाहे वो इमेज हो, कैरेक्टर हो, नंबर हो, एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं। An ink cartridge can all cartridges either a group of cartridges for each color, यानी कि जो इंक का कार्ट्रिज होगा, जो उसकी रिफिल टैंक होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आती है। पहला है ब्लू, येलो एंड मैग्नेटा, आप लोग RGB पढ़ के आ रहे हैं मगर से, रेड, ग्रीन और ब्लू। ब्लैक कार्ट्रिज, ब्लैक कार्ट्रिज जो केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स होते हैं उसमें ब्लैक कार्ट्रिज केवल एक टोनर लगता है, बाकी सब में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप लगाते हो अपने नीड के अकॉर्डिंगली। अब देखिए, और वन सिंगल कार्ट्रिज कंटेन ऑल 3 कलर्स प्लस ब्लैक, और एक ऐसा कार्ट्रिज भी आता है जो 3 कलर्स RGB प्लस ब्लैक भी रखता है। अभी जो प्रिंटर्स आप यूज कर रहे हो वो सारे इंक टैंक है, क्या है, इंक टैंक, उसमें लिक्विड के फॉर्म में आपके सारे कलर्स इकट्ठा है, और 4 डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स है, कटोरे हैं, क्या है, जिसमें कलर्स आपके फीडेड है, RGB भी है प्लस आपका ब्लैक भी है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ में येलो भी आता है, ब्लू और मैग्नेटा भी आता है, आगे देखते हैं।
A stepper motor and belt which moves the print head assembly across the page from side to side. A paper feed which automatically feeds the printer with the pages as they are required. क्या बोलता है? एक स्टेपर नाम का मोटर लगा है. मोटर क्या करता है? मोटर मतलब बचपन से हम जानते हैं. मोटरसाइकिल घूमती है. हमारे खेत का मोटर पानी प्रोड्यूस करता है, वो भी घूमता है. जहां जहां मोटर हमने देखा है, लाइक जनरेटर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, सब जगह पे क्या हो रहा है? घूम रहा होता है ना. गन्ने की मशीन में देखी हुई है, बेल्ट से जुड़ी हुई होती है. आपकी स्कूटी भी एक मोटर से चलती है, और स्कूटी में चेन नहीं है, बेल्ट लगा हुआ है. क्या लगा है? बेल्ट लगा. और जब वो मोटर घूमेगा तो बेल्ट भी क्या होगा? घूमेगा. इसका बेहतरीन एग्जांपल स्कूटी का मैं अगर दूं तो आटे की चक्की देखी होगी आपके पास. चलिए आगे देखते हैं. उसके बाद हेड असेंबली अक्रॉस द पेज फ्रॉम साइड टू साइड. हेड असेंबली, असेंबली मतलब क्या होता है? ग्राउंड. यहाँ पे हेड की बात की, यानी कि हेड के ग्राउंड की बात हो रही है. अक्रॉस मतलब इसके ऊपर से द पेज फ्रॉम साइड टू साइड, पेज के साइड टू साइड उसकी असेंबली क्या करती है? प्रिंट करने का दायरा बनाती है कि हमको यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है. तभी आपसे बोला जाता है कि तुम्हें क्या निकालना है? A4 शीट में निकालना है, A3 पे निकालना है, या A5 पे निकालना है, या एनवलप पे निकालना है. क्यों पूछते हैं? क्यों पेज सेटअप पे जाके सेटिंग करते हैं? ताकि पेज का दायरा प्रिंटर क्या करेगा? बनाएगा कि यहाँ से यहाँ तक मार्जिन. क्योंकि आप अगर मार्जिन सेट कर नहीं पाते हो तो पहले से एक प्री डिफाइंड मार्जिन दी हुई होती है. वो क्या होती है? A4 लेटर मतलब एग्जैक्ट, सबकी इंचेस अलग होती है. ठीक है, चलिए आगे. A paper feed which automatically feeds the printer with pages as they are required. यानी तुमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज का अगर कमांड दे दिया, 4 कॉपी निकालना है, तो क्या होगा? एक कॉपी निकल जाएगी तो प्रिंटर क्या होगा? अगला पेपर सेट कर देगा. खड़खड़ाहट की आवाज आती है. जैसे बंदूक होती है, एक गोली फायर की, अगली गोली उस पर फिट बैठ जाती है, तो लोड हो जाती है. वैसे ही प्रिंटर के एक पेपर निकलने के बाद कमांड अगर आप पहले से दोगे कि 4 पेपर निकालना है, तो एक के निकल जाने के बाद बाकी 2, 3, 4 असेंबल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? कि हम रेडी है फायर होने के लिए. आपने आईपीएल देखा होगा, कोई आउट होने से पहले वहां पे लोग रेडी होते हैं किट उठाएं करने कि हमें जाना है, अगर वो आउट हुए तो हम जाएंगे. पता है? चलिए आगे. उससे क्या बचता है? टाइम. इस वाले में मैंने आपको पहले फोटो दिखा दी है. पहले डेफिनेशन तो मैंने क्या दिखा दिया आपको? फोटो. मैं प्रियांशु से पूछना चाहूंगा कि उसको फोटो देख के क्या समझ में आ रहा है. थोड़ा इंस्टेंटली जवाब दीजिएगा. कुछ देख करके अनुमान. अभी पीछे देखा एक फोटो, कुछ अनुमान लग रहा है क्या हो रहा है? नहीं हो रहा? चलिए मैं बताता हूँ. एक बार ध्यान से देखिए. एक वर्ड रिजर्वायर नोट कर लीजिएगा. क्या नाम है? जिन खेतों में, जिन तालुकाओं में, जिन गांवों में पानी हमेशा नहीं बरसता टाइम से, वो रिजर्वायर्स बनते हैं. क्या बनते हैं? वाटर स्टोरेज डैम्स बनते हैं, है ना. पानी इकट्ठा करते हैं रिजर्वायर्स में, और जब सूखा पड़ता है तो रिजर्वायर्स खोल दिए जाते हैं, और वो पानी उन नहरों में, उन खेतों में जा करके उनकी उपजाऊता बढ़ाता है. सो नो, रिजर्वायर मतलब क्या? यहाँ पे एक आगे इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है. क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है. समझ रहे हैं मेरी बात आपको? अब इसके बाद ओरेफाइज. ओरेफाइज मतलब क्या? मैंने कहा ना, एक दिशा. एक बहुत बड़ी बस को, बहुत बड़ी ट्रेन को एक छोटी सी स्टीयरिंग क्या करती है? कंट्रोल करती है, डायरेक्शन रोकती है, या फिर स्ट्रेट करती है. ओरेफाइज. कैविटी. कैविटी दांतों में लग जाए तो क्या होती है? दांत खराब कर देती है. बट यहाँ वो दांत खराब नहीं करेगी. ये कैविटी, ये इसका झंझनाहटपन इसको फ्लो देता है. क्या देता है? फ्लो. अच्छा ध्यान देना. एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हो और आपका पैर स्लिप हो गया तो गिर गया, चोट लग गई, प्रिपेयर नहीं थे आप. बट रूम में, घर पे स्लिपरी चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि आपको पता है कि टाइल्स लगी है, स्लिप करेगा. करेगा. और स्लिप क्यों करवाने वाली चीज लगाते हो घर में? शाइनिंग. इसके लिए ताकि शाइनिंग बढ़े. और शाइनिंग का बेनिफिट, टाइल्स जल्दी गंदी भी नहीं होती है. एक मग्गा पानी डाला, जो भी उस पे कीचड़ लगा उसके क्या होगा? थोड़ा स्लाइड कर देगा. कैविटी. क्या बोलते हैं इसको? कैविटी. नोजल तो आप पढ़ ही चुके हो, पीछे देख करके भी आ रहे हैं. इसके बगल वाले फोटो पे आइए. रेजिस्टिव हीटर के साथ यहाँ आप देखेंगे क्या प्रोड्यूस हो रहा है. अब मैं चाहूंगा कि मुझे प्रियांशु बताए कि रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है. इसका मतलब है कि तनाव पैदा करना. किससे? हीटर से. हीट मतलब क्या होता है? गर्मी. और हीट करने वाला हीटर. क्या हो गया? बिल्कुल. यहाँ पे अगर ध्यान दो तो वर्ड के में ER ऐड हो गया. ER ऐड किया तो कर्म कर्ता बन गया. क्या बन गया? पक्का सही है? अरे क्रिया हो गई. क्या हो गई? बिल्कुल.
ये हीट पैदा कर रही है, और यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको ग्रीन कर दिया इसको, तो क्लियर रहे आपको। यहाँ ही ये हीटर पैदा कर रहा है। बगल वाली फोटो में आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, आप सेंटर डाउन, इस हीटर के नाते क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर, यानी वो ईंट कभी जमेंगे नहीं वहाँ पे, तो फ्लो कभी रुकेगा नहीं, प्रेशर क्या क्रिएट हो रहा है। एग्जाम्पल, आप लोगों ने पैराशूट पूरा ऑयल यूज किया है, पैराशूट ऑयल यूज किया है, ठंडी में जम जाता है, ब्लू वाले डिब्बे में आता है, ठंडी में जम जाता है, तो उसको ऐसे चम्मच से निकालते हैं, कटोरी में डालते हैं और हीट देते, क्या कहते हैं, हीट का बेनिफिट क्या, फ्लो क्रिएट होगा, क्या होगा, और तेल ज्यादा गर्म होगा तो तेजी से बहेगा, यस और नो। चलिए आगे देखते हैं। अब जब बहेगा तो क्या बनेगा, और ड्रॉपलेट्स को कितने मिलियन में काउंट करेगा, ये उसके हाथ में, किसके, एग्जैक्टली। लास्ट में देखिए आपके सामने वो एग्जांपल आपके सामने है, रिजर्वायर्स में ओरिफाइस है, कैविटी है, नोजल है, जिसकी मदद से आपका रेजिस्टिव हीटर जो है वो क्या बना रहा है, ड्रॉपलेट। चलिए आगे देखते हैं। इजेक्शन मतलब होता है निकालना, क्या होता है, इजेक्ट मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। The process of droplet ejection in a thermal bubble in jet system, initial state, initial मतलब शुरुआती हालात, शुरुआती दौर, DC वोल्टेज, डायरेक्ट करंट, DC वोल्टेज अप्लाइड across the piezoelectric material, पाइजो भेजना, अलग करना, इलेक्ट्रिक बिजली की मदद से, किसकी मदद से, करंट की मदद से, और करंट कौन सा है, डीसी, डीसी क्या, डायरेक्ट करंट, क्या बोलते हैं, एसी क्या होता है, ऑल्टरनेटिव करंट। चलिए अब देखिए, एंड अ ड्रॉपलेट इज इजेक्टेड, और जब ये करंट से पाइजोइलेक्ट्रिक के टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब रिजर्वायर से वो बूंदी गर्म होती है और रेजिस्टेंट हीटर उसको गर्म करता है, तो क्या पैदा होता है, ड्रॉपलेट, क्या पैदा होता है, और वो ड्रॉपलेट क्या होता है, चुभने लगता है, नीचे गिरने लगता है, समझिए मेरी बात। डीसी वोल्टेज इज रिमूव, उसके बाद डायरेक्ट करंट क्या होता है, खींच लिया जाता है, बस करंट दिया छोड़ दिया, करंट दिया छोड़ दिया। क्या गाड़ी का हमेशा दबाए रखते हो या छोड़ते भी, नीड के अकॉर्डिंग, जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, स्पीड कम होगी, तो आप क्या करोगे, पुश करोगे, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक्स माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर, गुड। Thank you, sir.